गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस का मान। पीछे वाली जितनी भी अपनी क्लास हुई है उसके अंदर अपने कंटिन्यू चल रहे हैं। पीछे वाली वीडियो है वो नहीं देखिए तो देख लेना। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस का मान अपने निकालेंगे। तो इसके लिए यानी कोई सदिश क्षेत्र है, इस सदिश क्षेत्र के अंदर यानी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर एक्स एक्स वाई एक्स यानी कोई क्या है, एक षटफलक है। और इस षटफलक की अपने ये कहें भुजाएं, जैसे अपने लिख लेते हैं के एल, ये मान लेते हैं एन एम एस आर, पी और क्यू। ये डायग्राम आपने ने बना लिया कि सदिश क्षेत्र ए, सदिश क्षेत्र ए के अंदर कोई भी क्या है, एक षटफलक है। इस षटफलक का आयतन कितना है, डीवी के बराबर, जिसकी लंबाई माने dx, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और इसकी ऊंचाई dx dy और dz। एक्स एक्स के अनुदिश जो भुजा है यानी k और l, ये है dx। वाई एक्स के अनुदिश ये है dy और जेड एक्स के अनुदिश यानी k और t dz। इस षटफलक के केंद्र पर मान लेते हैं सेंटर पॉइंट, और केंद्र पर बिंदु यानी P है। P पर सदिश क्षेत्र का मान ए वेक्टर के बराबर है। इसको अपने ने क्या कर लिया, कंपोनेंटों में डिवाइड कर लिया। जैसे ए सदिश को एक्स एक्स के अनुदिश इसका सदिश क्या बन जाएगा, घटक ले ए एक्स, वाई एक्स के अनुदिश क्या ए वाई, और जेड एक्स के अनुदिश क्या हो जाएगा ए जेड। डायग्राम कुछ समझ में आया होगा। यानी कोई सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र के अंदर क्या है, कोई एक षटफलक है। इस षटफलक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई dx dy और अपने ने dz ली है। इसको किसी एक निर्देश तंत्र के अंदर अपने ने ले लिया, जिसके एक्स एक्स के अनुदिश जैसे भुजा की लेंथ अपने ने जैसे के एल या टी क्यू कहें तो किसके बराबर, dx के बराबर। वाई एक्स के अनुदिश के एन किसके बराबर, dy के बराबर। और जेड एक्स के अनुदिश यानी के और टी यानी किसके बराबर है, dz के बराबर है। अपने निकाल रहे हैं कार्तीय निर्देशांकों के रूप में डाइवर्जेंस का मान अपने को निकालना है। ये निकालने के लिए अपने क्या करें कि भी जो सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है इसका घटक कौन सा, ax। ax देखो अपने इधर चले, इस बिंदु P से इस तरफ चलते हैं, यानी पृष्ठ बात करें कौन से, L Q R और M, या R M L Q पृष्ठ की बात करें तो सदिश क्षेत्र की दिशा जैसे इस प्रकार से है, तो इस पृष्ठ से निर्गत बल रेखाएं, निर्गत फ्लक्स का मान निकालना, फ्लक्स का मान निकालना यानी कि बल रेखाएं निकालना। तो यानी ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा होगा, अलग से बना देती हूं, L Q R और ये क्या है M, ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ से निर्गत यानी कि फ्लक्स का मान अपने कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक्स एक्स के अनुदिश सदिश क्षेत्र का मान कितना है, घटक कौन सा है, ए एक्स के बराबर है। तो देखो एक्स दिशा में सदिश ए वेक्टर के घटक कौन से, ए एक्स के परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स के बराबर। ध्यान से सुना, ए सदिश की अपने बात करें कौन से पृष्ठ के ऊपर, यानी एल क्यू आर एम पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स देखना चाह रहे हैं। इसके लिए अपने को पहले ये देखना पड़ेगा, जब अपने पी बिंदु से सेंटर पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, किधर, इस पृष्ठ की तरफ, मान लो इस पृष्ठ की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो यहां से जब इधर अपने जा रहे हैं तो ये सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ए एक्स के परिवर्तन की दर कितनी है।
तो परिवर्तन की दर कौन सी दिशा में चल रहे हैं और कौन से घटक की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा, डेल AX अपॉन डेल X लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो पृष्ठ है वो P बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्या बता सकते हो कितनी दूरी पर है P बिंदु से? इस षटफलक के सेंटर पर माना है मैंने P बिंदु, केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है, और इसकी अपने ने ये एक्स एक्स के अनुदिश लंबाई कितनी ली है, dx के बराबर ली है। तो जैसे P बिंदु से आधी दूरी होगी इधर और P बिंदु से आधी दूरी इधर होगी, तभी तो सेंटर में आएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई इस पृष्ठ की P बिंदु से दूरी dx/2 कितनी होगी, dx/2। तो अपने क्या लिखेंगे कि जो P से पृष्ठ कौन सा, पृष्ठ का नाम लिख लेंगे अपने, यानी पृष्ठ होगा अपना एल क्यू आर और M पर सदिश क्षेत्र के x घटक का मान, यानी सदिश क्षेत्र जिसके कंपोनेंट ax i कैप, ay j कैप, az क्या है k कैप। फिर अपने कह रहे हैं कि x एक्स में सदिश क्षेत्र के कौन से घटक, x घटक के परिवर्तन की दर कितनी है, डेल AX अपॉन डेल X। ठीक है, फिर अपने को ये देखना है कि P बिंदु से, यानी पृष्ठ कौन सा, P से dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है, पृष्ठ का नाम लिख दो, पृष्ठ यानी QR M और L से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, x डायरेक्शन में फ्लक्स का मान कितना था, AX, इससे किस दिशा में चल रहे हैं, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहे हैं। पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलने पर परिवर्तन की दर आती है डेल AX अपॉन डेल X आती है। वो कितनी दूरी पर है ये भी देखना है, तो उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी dx/2 से भी परिवर्तन की दर ये है और दूरी उसकी कितनी है, dx/2, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये आ जाएगा कि P से dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ, आप पृष्ठ का नाम QR ML या LMRQ जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये आएगा डेल AX अपॉन डेल X और साथ में dx/2। ठीक है, ये आ गया इसका निर्गत फ्लक्स का कंपोनेंट अपने ने निकाल लिया। इसी प्रकार से अपने निकालेंगे y डायरेक्शन के अंदर, y डायरेक्शन के अंदर निकालोगे, यानी ये कौन सा घटक आया, x घटक, निर्गत फ्लक्स का x घटक ऐसे लिख लेंगे। इसी प्रकार P से दूरी, देखो अपने ने ये पृष्ठ लिया, अपने बात करें अब इधर वाले पृष्ठ की, इधर वाला पृष्ठ आपको दिख रहा होगा जैसे ऐसे बना रखा है, ये जो पृष्ठ है S N K और कौन सा T, समझ रहे हो भाई, दो पृष्ठ है, P बिंदु से एक इधर वाला पृष्ठ है घन का, एक इधर वाला पृष्ठ है। अपने ने उस पृष्ठ की तो बात कर ली, अपने इससे बात करें किधर, P बिंदु से माइनस dx/2 दूरी पर स्थित, क्योंकि इधर चलेंगे तो P से पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो dx/2 धनात्मक लेंगे, अपने P के इधर बाईं ओर चलेंगे तो माइनस dx/2 लेंगे। तो इसी प्रकार अपने लिख देंगे कि इसी प्रकार P से कितनी दूरी, माइनस dx/2 दूरी पर स्थित पृष्ठ का नाम लिखो, स्थित पृष्ठ कौन सा, पृष्ठ का नाम लिख देते हैं NSKT, NSKT से निर्गत नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि बल रेखाएं हैं इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, विबल रेखाओं की दिशा ये है। तो देखो इस पृष्ठ से तो क्या होंगे,
प्रवेश करेगी और इस पृष्ठ से क्या होगी, वो बाहर निकलेगी ना, इसलिए मैंने क्या बोला है इधर, निर्गत फ्लक्स। और यहां क्या लिख देंगे, NSKT से आगत फ्लक्स, आगत फ्लक्स का कौन सा, आगत फ्लक्स का x घटक, यानी इस पृष्ठ का नाम आपने ने लिख लिया, इसके कौन से x कंपोनेंट का मान, और x कंपोनेंट का मान कितना होगा, ax माइनस डेल ax अपॉन डेल x और साथ में dx बाई 2। यहां dx बाई 2 दूरी थी, इसलिए निशान किसका है, प्लस का, और यहां माइनस dx बाई 2 दूरी है, इसलिए निशान किसका है, माइनस का। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो इस पूरे षटफलक की बात करें, षटफलक का मतलब समझ रहे हो भाई, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर तो होती तो अपने इसको घन बोल देते, अदरवाइज अपने इसको षटफलक बोल देंगे। यानी इस षटफलक से निर्गत फ्लक्स का मान क्या बोलेंगे कि षटफलक का नाम लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज अपने सीधा लिख देते हैं कि षटफलक से निर्गत फ्लक्स का मान। ये फ्लक्स कौन सा, निर्गत फ्लक्स, ये कौन सा, यानी आगत फ्लक्स। निर्गत फ्लक्स निकालेंगे तो अपने इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर अपने 2 मान लेते हैं, यानी षटफलक से निर्गत फ्लक्स का मान। साथ में इसके एरिया से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, इसके अंदर है पूरे पृष्ठ की बात की अपने ने, ये तो सिर्फ कंपोनेंट का मान है, जब अपने पूरे पृष्ठ की बात करेंगे तो पृष्ठ का अपने को एरिया और दिखाना पड़ेगा। तो इस पृष्ठ का QRML का क्षेत्रफल कितना है, देख करके बता सकते हो क्या, जो पृष्ठ बनाया अपने ने उसका एरिया, ये कितनी dz है, ये कितनी dy, तो एक आयत बन गया, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका एरिया हो गया। तो इसके साथ में अपने ये और लगा देंगे dy dz, इधर भी क्या आ जाएगा, dy और dz। षटफलक से निर्गत फ्लक्स, षटफलक से निर्गत फ्लक्स का मान, यानी इसमें से इसको क्या कर दो, घटा दो, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, माइनस, समीकरण 1 माइनस 2, लिखो ax प्लस डेल ax अपॉन डेल x dx बाई 2, साथ में dy dz, माइनस ax माइनस डेल ax अपॉन डेल x dx बाई 2 और dy dz। देखो क्या बचेगा, अंदर गुणा करवा दो dy dz का, तो ये आएगा ax dy dz प्लस ये आएगा डेल ax अपॉन डेल x, 1/2 भी है ना साथ में, कोई बात नहीं, ये एक साथ लगाया, dx dy dz अपॉन क्या आ गया 2, माइनस ये माइनस, इसका गुणा करवाओ ax dy dz, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा डेल ax अपॉन डेल x और dx dy और क्या आ गया dz अपॉन 2। देखो कुछ कट रह गया, ax dy dz है ना, और इधर भी है ax dy और dz, ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का, कट जाएगा, तो अपने इसको काट देते हैं। बाकी देखना सेम ही है क्या, डेल ax अपॉन dx है या डेल x है, और इधर है डेल ax अपॉन dx है, यहां पे भी 1/2 dx dy dz है, और वहां पे भी dx dy dz और 1/2 है, मतलब हाफ ये और हाफ ये, यानी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अपने पास ये आ गया डेल ax
अपॉन डेल एक्स और साथ में डी एक्स डी वाई और डी जेड। देखो षटफलक से निर्गत फ्लक्स का मान क्या किया आपने ने, एक नंबर इक्वेशन में से 2 को माइनस किया, जो कट रहा था उसको काट दिया, ये भी क्या है 1/2 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, और इधर भी क्या है 1/2 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, सेम ही है, 1/2 है ये, और ये भी 1/2 यानी 1 बन जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि षटफलक से निर्गत फ्लक्स का मान क्या आया लास्ट में, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई और डी जेड। सिर्फ ये कौन सी अपने ने एक एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट की बात की है, उसके लिए आया है अपने पास। तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई और डी जेड। इधर देखो यहाँ ये लिखा है कि अगर इस षटफलक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई डी एक्स डी वाई डी जेड है तो आयतन इसका क्या बन जाएगा, डीवी बन जाएगा। तो अपने इसको क्या लिख देंगे, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स और साथ में इसको लिख देंगे डी। ये अपने ने एक कंपोनेंट निकाला है, इसी प्रकार अपने को तीनों कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तीनों कंपोनेंट कैसे, जैसे ये पृष्ठ लिया था ना एल क्यू आर और एम, ये वाला पृष्ठ और इसके सामने वाला ये पृष्ठ, पी से अपने चले पॉजिटिव dx/2 दूरी और नेगेटिव dx/2 दूरी। ऐसे अपने पृष्ठ ऊपर वाले की भी तो बात करेंगे, ऊपर वाला कौन सा एन एम आर एस पृष्ठ के ऊपर वाले की, इसके सामने ये रहा के एल क्यू टी पृष्ठ की बात करेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, वाई, ये कंपोनेंट निकलेगा वो वाई वाला घटक निकल जाएगा। ऐसे इसमें देखो ये कह देंगे कि वाई दिशा में सदिश ए के और ए का कौन सा घटक ए वाई के परिवर्तन की दर लिख देंगे डेल ए वाई बटा डेल वाई, बस यही अंतर करना है। सेम ऐसे ही कि पी से कितनी दूरी, जब अपने बात करेंगे किसकी ऊपर वाले पृष्ठ की इसकी, तब तो अपने ऊपर की तरफ चलेंगे तो dy/2 प्लस का, नीचे की तरफ चलेंगे तो dy/2 इसका माइनस का। तो यहाँ सिर्फ नाम चेंज करना है और ये dy/2 हो जाएगा दूरी पर स्थित पृष्ठ। पृष्ठ कौन सा पृष्ठ आप प्लस का ले रहे हो तो NMRS पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, और वो भी कौन सा घटक y घटक। ठीक है, अंतर यहाँ आएगा, क्या आएगा ये ए वाई बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ये डेल ए वाई बाई डेल वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बटा 2। इधर इस बार देखो यहाँ डी वाई डी जेड एरिया है, लेकिन इस पृष्ठ का क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाले का, इस पृष्ठ की बात करें तो बताओ देख करके, लंबाई dx और ये क्या हो जाएगी dz, ये dz हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा dx dz। तो ये dy कंपोनेंट तो वैसे चल ही रहा है, यहाँ आएगा dy dz, तो dx dy dz लास्ट में यहाँ पे भी यही बनेगा। ऐसे ही यहाँ माइनस की dy/2 दूरी ले लेंगे, यानी पृष्ठ कौन सा ये नीचे वाला पृष्ठ, तब पृष्ठ का नाम यहाँ पे भी चेंज कर देंगे KTQL पृष्ठ से आगत फ्लक्स का y घटक सेम चेंज कर देना, निशान ये माइनस का ही रहेगा, ये डेल ए वाई बाई डेल वाई हो जाएगा, ये dy/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dx dz हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही कि षटफलक से निर्गत यानी फ्लक्स का मान वो भी कौन से y कंपोनेंट का, तो ये एक में से 2 को क्या कर देंगे फिर माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ऐसे ही कट जाएगा। लास्ट यहाँ क्या बचेगा डेल ए वाई बटा डेल वाई और dv, क्योंकि dx dy dz y कंपोनेंट निकालेंगे तब भी आएगा, तो यहाँ फिर से dv बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। तो अपने पूरा डेरिवेशन करते नहीं है, सीधा लिख देते हैं कि इसी प्रकार कौन सा y व z घटक के मान कितने हो जाएंगे, डेल ए वाई बटा डेल वाई इंटू dv और साथ में डेल ए जेड अपॉन डेल जेड और साथ में क्या आ गया d। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अपने कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट, पूरे षटफलक से ना अपने बात करें x की ना y की ना z की, मतलब पूरे षटफलक से निर्गत फ्लक्स का मान, तो क्या कर देंगे पूरे षटफलक से निर्गत फ्लक्स का मान जब अपने निकालें तो देखो पीछे की जो क्लास है उसके अंदर बताया गया है कि किसी पृष्ठ बंद पृष्ठ अगर है तो उस पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स का मान होता है
वो उस वेक्टर का मान, उसके ऊपर कोई भी अल्पांश, क्लोज, ये क्लोज का निशान है, बंद पृष्ठ है इसलिए ये लगाते हैं। सरफेस है तो अपने ऐसे लगाते हैं। तो ए डॉट डी इस प्रकार से लिखा जाता है। अपने ने तीनों जो कंपोनेंट अलग अलग निकाले हैं ना, अपने क्या करेंगे, उन तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू रख देंगे। तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, कुल निर्गत फ्लक्स, ये लिख देंगे पूरा किस तट फ्लक्स से कुल निर्गत फ्लक्स का मान। फॉर्मूले के अनुसार ये लिखो, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, यानी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी जो अपने ने एक्स एक्स के अनुदिश निकाली थी और वाई एक्स के अनुदिश, जेड एक्स के अनुदिश निकाली थी ना, तो वो सारी वैल्यू पुट कर दो। क्या आया, डेल ए एक्स अपॉन ये रहा डेल एक्स डीवी प्लस वाई डायरेक्शन में डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डी वी प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड और डीवी। इसको और क्या लिख सकते हो आप, डीवी कॉमन ले सकते हो, भी सब में डीवी कॉमन आ रहा है इसलिए आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड और साथ में आ जाएगा डीवी। और इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल डॉट ए वेक्टर, पढ़ा है कभी डाइवर्जेंस ए वेक्टर, पढ़ा है, तो देखो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और इसको ऐसे लिख सकती हूं और साथ में डीवी। ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू भी तो होती है ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और अब इसको देखो वापस डॉट प्रोडक्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा आई डॉट आई, वन हो जाएगा ना भाई। ये स्टेप ये अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐसे लिख दूं और डिटेल से लिख दे, जैसे ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के और डीवी। वापस इसको हल करो, देखो क्या बनेगा, आई डॉट आई वन बनेगा, ये आएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स टर्म आ रही है, ऐसे ये वाई वाली आ जाएगी, ऐसे ये जेड वाली टर्म आ जाएगी और डीवी। ठीक है, तो अपने इसको क्या लिख देंगे, इसको क्या लिखते हो, पढ़ते हो ना, डेल वेक्टर की वैल्यू ये होती है ना, ठीक है, और ये ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं डेल डॉट ए और साथ में क्या है वहां पे डीवी, किसके इक्वल चल रहा है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी। इस पर से निर्गत फ्लक्स का मान है वो ये है अपने पास। ठीक है, अपना ये टॉपिक है ना कंप्लीट हो गया। एक इसके अंदर डेफिनेशन और लगा सकते हो, इसको चेंज करना हो ना, एक तरफ मैंने लिखा है डीवी और एक तरफ मैंने लिखा है डीए, दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा डीवी और इधर लिखा है डीए। अपने पास गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है, यानी गाउस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम है उसके अनुसार अपने क्या कर सकते हैं, सरफेस को वॉल्यूम में या फिर वॉल्यूम को सरफेस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को सरफेस में बदलेंगे और
सदिश क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस की आपने कभी डेफिनेशन पढ़ी है क्या? पीछे वाली क्लास में पढ़ाई थी, अगर देखी हो तो, नहीं देखी तो देख लेना उसमें। तो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा से क्या कहता है? किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस यानी डाइवर्जेंस ए वेक्टर, या लिख दूं मैं डेल डॉट ए वेक्टर, ठीक है, एक ही बात है, बराबर किसके होगा? 1 लिमिट dv टेंस टू 0, 1 अपॉन dv क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी, इसके इक्वल। आपके पास देखो इसकी वैल्यू है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, ये जो अंदर लिखा है इसकी वैल्यू है क्या? डेल डॉट ए वेक्टर डीवी, वैल्यू रख दो, यानी डाइवर्जेंस ए वेक्टर लिमिट, देखो लिमिट dv टेंस टू 0 है, जब ये वैल्यू इसकी यहां रखोगे तो 1 अपॉन dv, इसके गुणा में क्या? dv, dv से dv कट जाएगा, जब dv बचा ही नहीं तो अपने को लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, अपने सीधा क्या लिख देंगे? डेल डॉट ए वेक्टर। तो ये सिद्ध हो गया कि कैसे लिख सकते हैं अपने, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर किसके होता है? डेल डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का जो मान है कार्तीय निर्देशांकों के रूप में निकालना।